नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाले प्रेम, विवाह और धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 23 जुलाई को सिंह राशि में वक्री होंगे। शुक्र का वक्री होना इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शुक्र एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे और पूरे 43 दिन तक कुंडली के दो दो भावों को प्रभावित करेंगे। 23 जुलाई को शुक्र जब वक्री होंगे तो सिंह राशि के अलावा कर्क राशि को भी प्रभावित करेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और 7 अगस्त से 4 सितंबर प्रातः तक कर्क राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। कर्क राशि में गोचर करते हुए मिथुन राशि का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से शुक्र 2 माह पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। इन 43 दिनों में काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा और शुक्र देंगे 2 माह पूर्व का भी फल। देखिए, शुक्र का गोचर कर्क राशि में 30 मई को हुआ था। पूरे 2 माह के बाद फिर से कर्क राशि में गोचर करेंगे 7 अगस्त को और इसके बाद कर्क राशि में ही 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र का ये गोचर बहुत लंबे समय तक चलेगा और इस गोचर काल में शुक्र कर्क, सिंह और मिथुन राशि के भी फल प्रदान करेंगे। ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वक्री काल में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होता है। शुक्र 3 गुना अधिक बलवान होंगे और अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो शुक्र के वक्री होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी ही दैत्य गुरु शुक्र हैं और दैत्य गुरु शुक्र 43 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। तो आपके लिए तो शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। देखिए, शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। अब शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का है। शुक्र यहाँ पर 7 जुलाई से गोचर कर रहे हैं। 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे और 23 जुलाई को वक्री हो चुके हैं। 25 जुलाई को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा कुंडली के चौथे भाव में। इसके बाद क्या होगा कि 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे और वक्री अवस्था में 4 सितंबर तक तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे, धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से इस पूरे गोचर काल में शुक्र कुंडली के चौथे भाव, तीसरे भाव और दूसरे भाव का फल प्रदान करेंगे और इसके अलावा शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, जीवन में कष्ट और परेशानियां तो लगी रहती हैं, लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि आपको अपनी परेशानियों से स्वतः मुक्ति मिल जाती है और यही कार्य शुक्र आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर इसी रूप में बरसने वाली है। शुक्र 43 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं।
बुध भी 66 दिनों के लिए सिंह राशि में गोचर करेंगे और राहु का नेगेटिव प्रभाव भी समाप्त हो रहा है। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के पिछले 6 माह आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे। धन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहा होगा। शादी ब्याह के मामलों में भी देरी हुई होगी। कारोबार में भी मंदी आई होगी। हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। उस पर एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शुक्र के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। देखिए, शुक्र का गोचर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता और मातृभूमि का विचार किया जाता है, इस भाव में हो रहा है। अब यहाँ पर जब शुक्र वक्री होंगे 23 जुलाई को, तो शुक्र एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। यानी 7 अगस्त तक शुक्र तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम, पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरा भाव जो है वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तो शुक्र के प्रभाव से आपको तीसरे भाव का और चौथे भाव का फल मिलेगा। 7 अगस्त को जब शुक्र वक्री अवस्था में तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपको दूसरे भाव का भी फल मिलेगा, धन के भाव का भी फल मिलेगा। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है और चौथे भाव से सुखों का विचार किया जाता है। शुक्र का सीधा संबंध आपके लग्न भाव से और छठे भाव से भी बन रहा है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी, यानी स्वयं लग्न भाव आपका व्यक्तित्व तो आप स्वयं हैं, तो शुक्र का गोचर सीधे आपको ही प्रभावित करने जा रहा है। देखिए, इस समय भगवान भोले शंकर की कृपा आपको शुक्र के माध्यम से ही बरसने जा रही है, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह का सुख प्राप्त होगा इन 43 दिनों में। देखिए, शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव की असीम कृपा रहती है शुक्र पर। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त किया था। और अब सावन के इस माह में भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा आप पर बरसाने के लिए कोई न कोई माध्यम तो चुनेंगे। अब सावन का महीना है, भगवान शिव अपनी कृपा आप पर बरसाने जा रहे हैं शुक्र के माध्यम से। कैसे? अब आप ये समझिए। देखिए, पहली बात, शुक्र सुख सुविधाओं के ग्रह हैं, कंफर्ट और लग्जरी के ग्रह हैं, और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना करके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आप भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका मन ज़्यादा आकर्षित होगा। आप अपने घर में वो सभी चीज़ें लाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको सुख प्राप्त हो। जैसे एसी है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है या फर्नीचर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिससे कि आपको आराम मिलता है। चतुर्थ भाव माता का होता है।
मातृभूमि का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो चतुर्थ भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा, माता से आपका लगाव बढ़ेगा, माता का स्नेह आपका प्राप्त होगा। इस समय मातृभूमि से आपका विशेष लगाव होगा। आप कहीं बाहर हैं, बहुत दिनों से घर आने का आपको मौका नहीं मिला, अपनी मातृभूमि वापस आने का मौका नहीं मिला, आप विदेश में हैं और आपके मन में तीव्र इच्छा है कि आप अपने घर आएं। तो जैसे ही 7 अगस्त को शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तीसरा भाव ट्रांसफर्स का होता है, तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, तीसरा भाव यात्राओं का होता है और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, तो भाग्य को एक्टिवेट कर देंगे। आप जहाँ भी होंगे कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी, आपको अपने घर आने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का भी होता है। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, केंद्र के भाव में हैं, शनि भी वक्री हैं, अत्यंत बलवान हैं। अब मित्र की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी, जब बुध पर पड़ेगी, क्योंकि शुक्र बुध दोनों ही शनि के मित्र हैं, तो इस समय आप अपने घर पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य भी करा सकते हैं। मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, या कोई बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, या नए घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह के कार्य इस गोचर काल में होंगे। शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। अब यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो शुक्र के प्रभाव से जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कार्य करने का आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, जो आपकी बुराई करते थे, जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, जो आपसे राजनीति कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो सभी लोग आपके मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के वशीभूत होकर के आपके वश में हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। कार्य करने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए दशम में शनि का गोचर है। शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक होते हैं, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आपको जॉब के नए नए अवसर मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आपको मिल सकता है जिसको करने के बाद आपको बहुत बड़ा लाभ मिले। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। शनि का गोचर यहाँ पर जैसे ही हुआ है 17 जनवरी से, और 17 जून से शनि वक्री हुए हैं, तो वक्री होने के बाद शनि भी भाग्य भाव का फल दे रहे हैं और शुक्र 7 अगस्त को जब तीसरे भाव में आ जाएंगे तो शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और इस स्थिति में भाग्य का डबल सपोर्ट मिलेगा, शनि के प्रभाव से भी और शुक्र के प्रभाव से भी। और आप देखिए कि दोनों ही ग्रह वक्री हैं और बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो शुक्र, बुध और शनि जब तीन ग्रह वक्री हैं तो कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। इस समय कोई नया कार्य व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, और वो ये कि शुक्र, बुध, शनि जब तीन ग्रह वक्री हैं तो वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप किसी काम में जल्दबाजी ना करें। हर चीज़ को बहुत गहराई से सोच विचार करके तब ही आप कोई कार्य करें।
अब शुक्र जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो तीसरा भाव तो होता है पराक्रम पुरुषार्थ का, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। अपनी बुद्धि पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करा देंगे, क्योंकि धन भाव को भी प्रभावित करेंगे और शुक्र धन के तो कारक होते ही हैं। यहाँ पर तीसरा भाव जो है ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, सोशल मीडिया का होता है, मार्केटिंग का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से आप विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का भी होता है। शुक्र जैसे ही तीसरे भाव में गोचर करेंगे, आपके रिलेशंस अपने भाई बहनों से कितने भी खराब रहे हों, लेकिन संबंधों में सुधार आएगा और आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते थे तो करेंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और बुध के साथ हैं, बुध पंचम के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं 7 अगस्त तक। तो आपको पंचम भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा और छठे भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा। अब पंचम भाव क्या है? संतान का होता है, शिक्षा का होता है। छठा भाव क्या है? नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, कर्ज का होता है, रोग का होता है, शत्रुता का होता है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, प्रेम के ग्रह हैं, तो शत्रुता तो होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो समाप्त हो जाएगी। शुक्र धन के कारक हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। इतना धन आपको इस गोचर काल में मिलेगा कि कोई कर्ज अगर आपका है तो वो समाप्त हो जाएगा, और अगर अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वो कर्ज आपको मिल भी जाएगा। पंचम भाव संतान का होता है। शुक्र चतुर्थ भाव में संतान से सुख आपको प्राप्त होगा और आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि आप अपनी संतान को किस तरह से सुख प्रदान कर सकते हैं। आपका मन, आपकी सोच इस दिशा में काम करेगी कि आप अपनी संतान के लिए क्या करें। आपका मन पूरी तरह से चतुर्थ और पंचम भाव पर फोकस करेगा। कैसे आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारें, कैसे उनको रोज़गार मिले, कैसे उनको नौकरी मिले, कैसे वो व्यापार व्यवसाय करें, इन चीज़ों पर आप पूरी तरह से फोकस करेंगे। क्योंकि बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध छठे भाव के स्वामी हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं। बुध इंटेलिजेंस स्किल के कारक होते हैं। बुध जब पंचम के स्वामी, शुक्र छठे भाव के स्वामी, छठा भाव नौकरी का होता है। छठे और सातवें भाव का संबंध बन रहा है और यहाँ शुक्र और बुध का संबंध बन रहा है, तो आपके लिए नौकरी मिलने का योग बनेगा। शनि कर्म के कारक हैं, दशम में बैठे हैं। शनि और शुक्र का सीधा संबंध बन रहा है, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में कार्य सफलता, नौकरी, व्यापार, कार्य क्षेत्र से सुख, ये चीज़ें आपको इस गोचर काल में मिलने जा रही हैं। अभी एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि गुरु और शुक्र का नवम पंचम का योग भी बन रहा है। गुरु से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं, तो 7 अगस्त तक शुक्र भी एक्टिवेट रहेंगे और गुरु भी एक्टिवेट रहेंगे। गुरु 12वें भाव में हैं, तो इस समय आपको विदेशों से भी बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। आप कला के क्षेत्र में
संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में विदेश जा सकते हैं। या बुद्ध से रिलेटेड क्षेत्रों में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में विदेश जा सकते हैं। गुरु जब एक्टिवेट होंगे, गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेश की चीज़ों से पूरी तरह से लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, शुक्र जब तीसरे भाव में जाएंगे, भाग्य भाव को जागृत कर देंगे, धन भाव का भी फल देंगे, भाग्य पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। आपको अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी। और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, अष्टम के भी स्वामी हैं, जो कि गुप्त धन का है। आपका कोई पैसा जो कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, किसी को आपने पैसा उधार दिया था, वो नहीं मिल रहा था, इस तरह का पैसा आपको इस गोचर काल में मिलेगा गुरु और शुक्र की कृपा से। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत से धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। शुक्र विवाह के कारक हैं, चतुर्थ भाव में हैं, सुख के भाव में हैं, तो विवाह का भी योग बनेगा, विवाह से आपको सुख मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से शुक्र का ये जो गोचर काल है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय होगा। आपकी सोशल इमेज किसी वजह से धूमिल हुई थी, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि चौथा भाव जो होता है, ये राज सिंहासन का होता है। शनि जो हैं, ये राजनीति के कारक हैं, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। और यहाँ पर शुक्र बुध का गोचर है, तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, वो भी समाप्त होगी और उन्हें राजनीति से सुख की प्राप्ति होगी। यानी कोई उच्च पद प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त होगी। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र के ये 43 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पूरे गोचर का आप लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो इसके लिए शुक्र का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं
तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।